गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 9। बच्चों, आप पढ़ रहे थे रोग, और इसमें हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि फैलने वाले रोगों के साधन किस प्रकार से रोग फैलता है। तो 3 प्रकार से रोग फैल रहे थे, वायु द्वारा, जल द्वारा और लैंगिक जनन के द्वारा। इसी प्रकार से कुछ रोग ऐसे हैं जो हमारे शरीर में फैलते हैं और विभिन्न रोग फैला देते हैं। इनके प्रभाव क्या होते हैं? तो अब आज हेडिंग लिखेंगे संक्रामक रोगों के उपचार के नियम, या रोगों के उपचार व उनकी रोकथाम, ऐसे भी कर सकते हैं। संक्रामक रोगों के उपचार, ऐसे हेडिंग डालेंगे संक्रामक रोगों के उपचार। ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन डिसीज, ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन डिसीज। देखिए, उपचार के लिए सबसे पहले तो हमें ये जो संक्रामक रोग होते हैं, इसका मतलब होता है एक दूसरे से रोगों का फैलना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलना। यही क्या कहलाता है? संक्रामक रोग कहलाता है। इनसे बचने के लिए हमें स्वयं क्या होना होगा? जागरूक होना होगा, है ना। स्वयं हमें जानना होगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, किस स्थान पर जाना चाहिए, किस स्थान पर नहीं जाना चाहिए, और अपने आसपास किस प्रकार की साफ सफाई भी रखनी चाहिए। ये तो है, लेकिन इसी के साथ इसके उपचार भी दिए जाते हैं। अगर कोई इन्फेक्शन हो गया, आप बहुत सफाई से रहते भी हैं, तो उसके लिए क्या किया जाता है? फिर उसका उपचार किया जाता है, यानी कि उसे ट्रीटमेंट दिया जाता है कि वह जल्द से जल्द ठीक हो सके। तो लिखेंगे संक्रामक रोग होने पर, संक्रामक रोग होने पर चिकित्सक द्वारा, संक्रामक रोग होने पर चिकित्सक द्वारा भिन्न भिन्न औषधियाँ, चिकित्सक द्वारा भिन्न भिन्न औषधियाँ दी जाती हैं, चिकित्सक द्वारा भिन्न भिन्न औषधियाँ दी जाती हैं जो विभिन्न कार्य करती हैं, जो शरीर में भिन्न भिन्न कार्य करती हैं। हेडिंग डालेंगे रोग के प्रभाव को कम करना, रोग के प्रभाव को कम करना, रोग के प्रभाव को कम करना। ठीक है। तो देखेंगे रोग के प्रभाव को कम करना किस प्रकार से रोग कम होते हैं, यानी कि उनका प्रभाव कम हो जाता है। यानी कि जब शरीर में कोई हमारे रोग होता है तो हम औषधि लेते हैं, तो उसकी प्रतिक्रिया कैसी हो जाती है? कम होने लगती है। तो लिखेंगे विशिष्ट उपचार द्वारा, विशिष्ट उपचार द्वारा रोगों के प्रभाव को, विशिष्ट उपचार द्वारा रोगों के प्रभाव को कम किया जा सकता है। विशिष्ट उपचार द्वारा रोगों के प्रभाव को कम किया जा सकता है। जिससे रोगी
शीघ्र ही, जिससे रोगी शीघ्र ही आराम पा सके और उसकी मृत्यु ना हो, जिससे रोगी शीघ्र ही आराम पा सके और उसकी मृत्यु ना हो सके। तो बच्चों देखिए, जब शरीर में कोई प्रकार का रोग हो जाता है तो क्या दी जाती है? औषधि दी जाती है और फिर उसका प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाता है और वह मनुष्य उस रोग से निजात पा लेता है, यानी कि वह ठीक हो जाता है। और अगर औषधि का प्रयोग सही समय पर नहीं किया गया तो क्या होगा? धीरे धीरे रोगी की मृत्यु हो जाती है और वह रोग बढ़ता जाता है, फिर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वह जो औषधि होती है वो उस पर असर नहीं करती और वह धीरे धीरे रोगी मृत्यु की ओर हो जाता है, फिर वह खत्म हो जाता है। तो लिखेंगे रोग के कारण मृत्यु कैसे हो जाती है? रोग के कारक की मृत्यु, रोग के कारक की मृत्यु लिखेंगे। देखिए, रोगी की मृत्यु नहीं है, किसकी है? रोग के कारक की मृत्यु है ना, यानी कि जो इस पे क्या है, सूक्ष्म जीव है, उसकी मृत्यु हो रही है। लिखें, किसी रोग हेतु ऐसी औषधि का प्रयोग करना, किसी रोग हेतु ऐसी औषधि का प्रयोग करना, किसी रोग हेतु ऐसी औषधि का प्रयोग करना जिससे सूक्ष्म जीव की मृत्यु हो जाए, जिससे सूक्ष्म जीव की मृत्यु हो जाए। उपचार की यह सर्वोत्तम विधि होती है। उपचार की यह सर्वोत्तम विधि होती है। जैसे बैक्टीरियल रोगों के उपचार के लिए, बैक्टीरियल रोगों के उपचार के लिए एंटीबायोटिक्स दी जानी चाहिए। प्रतिजैविक की जो औषधि होती है, जैसा कि हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, बैक्टीरियल रोगों के उपचार के लिए एंटीबायोटिक्स दी जानी चाहिए, जो रोगी को बिना प्रभावित किए बिना जीवाणु के जैव रसायन पथों को अवरुद्ध कर देती है। जैव रसायन पथों को अवरुद्ध कर देती है। इसी प्रकार कुछ औषधियाँ प्रोटोजोआ
इसी प्रकार कुछ औषधियाँ प्रोटोजोआ जैसे मलेरिया परजीवी को मार सकती हैं, जैसे मलेरिया परजीवी को मार सकती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको समझ में आया कि कुछ कैसी दवा होती है, एंटीबायोटिक्स, यानी कि प्रतिजैविकी औषधि होती है, जो क्या करती है, जो हमारे शरीर में जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, सूक्ष्म जीव पहुँच जाते हैं, उनको ये मार देती है, पूरी तरह से नष्ट कर देती है और शरीर में किसी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि कोई भी दूसरा इफेक्ट नहीं होता है दवा खाने से। कुछ दवा खाने से ऐसा होता है कि आप सर दर्द की दवा खा रहे हैं, वो दूसरी जगह नुकसान कर रही है, लेकिन एंटीबायोटिक्स ऐसी दवाई होती है जो सिर्फ क्या करती है, इन्फेक्शन को ही मारती है, बाकी शरीर में कोई भी क्षति नहीं पहुंचाती। लिखिए अगली हेडिंग, न्यू हेडिंग है संक्रामक रोगों की सीमाएं। संक्रामक रोगों की सीमाएं, यानी ये कहां तक होती हैं, इनकी लिमिट क्या है। संक्रामक रोगों की सीमाएं हेडिंग डालें। लिखेंगे आज आधुनिक तकनीकी द्वारा, आज आधुनिक तकनीकी द्वारा विज्ञान में, आज आधुनिक तकनीकी द्वारा विज्ञान ने अनेकों रोगों के उपचार हेतु, विज्ञान ने अनेकों रोगों के उपचार हेतु एंटीबायोटिक्स व अन्य औषधियाँ, एंटीबायोटिक्स व अन्य औषधियाँ बनाई हैं, जो संक्रामक रोगों की सीमाओं के लिए ही सीमित हैं, जो संक्रामक रोगों की सीमाओं के लिए ही सीमित हैं। नंबर 1, यदि कोई व्यक्ति एक बार बीमार हो जाए, यदि कोई व्यक्ति एक बार बीमार हो जाए तो उसके शारीरिक कार्यों की बहुत हानि होती है, तो उसके शारीरिक कार्यों की बहुत हानि होती है। अब देखो, कोई व्यक्ति जैसे बीमार हुआ तो वह जल्दी ठीक हो जाता है, नहीं होता, कई महीने लग जाते हैं ठीक होने में और सही स्वस्थ होने में। नंबर 2, उपचार लंबा हो सकता है। नंबर 2 लिखेंगे, उपचार लंबा हो सकता है या रोगी को बिस्तर पर लंबे समय तक, या रोगी को बिस्तर पर लंबे समय तक लंबे समय तक आराम करना पड़ सकता है, लंबे समय तक आराम करना पड़ सकता है। नंबर 3, संक्रमित रोगी अन्य व्यक्तियों में रोग फैलाने के स्रोत भी बन सकते हैं। संक्रमित व्यक्ति अन्य व्यक्तियों में रोग फैलाने के, संक्रमित व्यक्ति अन्य व्यक्तियों में
रोग फैलाने के स्रोत भी बन सकते हैं। तो बच्चों आपने ये समझा कि ये थे रोग संक्रामक के उपचार के नियम। ठीक है, इसके बाद कल इसके आगे का हम कुछ आपको रोग के बारे में बताएंगे, इससे कौन सा रोग होता है।